हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राहुल बालियान। आज हम डेंगू डिसीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। डेंगू डिसीज़ बड़ी जानलेवा खतरनाक बीमारी है। आपको बता दूं, डेंगू में क्या होता है कि यह एक मच्छर के काटने से बीमारी फैलती है जिसका नाम एडिस एगिप्टी है। इसमें मच्छर अपना भोजन प्राप्त करने के लिए निकलता है, तो भोजन तो प्राप्त वह फूल के ऊपर जो कण होता है उससे प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो मच्छर को ब्लड की रिक्वायर्ड होती है वह रिक्वायर्ड के लिए बॉडी के पास आता है, बॉडी में से ब्लड लेता है। उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता कि वह आपको वायरस दे के जाए या आपके बीमारी फैलाए। उसको अपने मतलब से आता है ब्लड लेने के लिए और आपको गिफ्ट में वायरस दे जाता है। अब बात हम इसके लक्षण की करेंगे। लक्षण के बारे में मैं आपको बताऊं तो तेज बुखार आना, सर में दर्द रहना, आंखों के पीछे दर्द रहना, हड्डियों में तेज दर्द रहना, उल्टी का आना, जी मचलाना, ये सारे लक्षण हैं। पेट में दर्द होना, शरीर के ऊपर जो बॉडी के ऊपर स्किन पर रेड स्पॉट होना। कभी कभी क्या होता है कि क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे शरीर में नसें होती हैं ब्लड वाली, उनसे पानी का रिसाव प्रारंभ हो जाता है और जो चेस्ट कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी में पानी आने लगता है, जिसे हम प्लूरा इन्फ्यूजन कहते हैं। कभी कभी हमारे पेट में पानी आने लगता है, कभी नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, मसूड़ों में खून आना स्टार्ट हो जाता है और हमारी इंटेस्टाइन होती है जीआईटी में कहीं भी ब्लीडिंग हो जाती है। ये क्रिटिकल कंडीशन के लक्षण हैं। जैसे कि 10,000 प्लेटलेट नियर अबाउट आ जाती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें बाहर से प्लेटलेट भी चढ़वानी पड़ती हैं। तो आपको अगर ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एंटीजन डेंगू टेस्ट और एक एंटीबॉडीज टेस्ट कराने के बाद अगर टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो आप डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहिए। डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज अगर आपको है और फर्स्ट स्टेज में अगर आप ठीक होने होंगे तो आपको नॉर्मल बुखार आएगा, नॉर्मल दर्द होगा बॉडी के अंदर, तो वो रिकवर 3 से 4 दिन में हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, तो आपको ये नहीं सोचना कि अगर हमें डेंगू हो गया तो हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 3 से 4 दिन में आप रिकवर हो रहे हो तो आप घर पर ही ठीक हो सकते हो। उसमें आपको उल्टी की रेगुलर दवाई खानी है, आपको फीवर की अलग लेनी है, मतलब जो जो आपके लक्षण आ रहे हैं डॉक्टर की सलाह से वे दवाई लेते रहें। और रेस्ट इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें और बेड रेस्ट करें। और आपको बता दूं, अगर इससे 3 या 4 दिन के बाद आपकी कंडीशन और बिगड़ती जा रही है, आपको पेन ज़्यादा होता जा रहा है बॉडी के अंदर, फीवर तेज हो रहा है, तो आपकी क्रिटिकल कंडीशन हो रही है वो, तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए और डॉक्टर को बताना चाहिए हमें ये लक्षण आ रहे हैं। फिर आपको डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में 24 घंटे रहना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। जो कि मैंने पहले भी बताया कि नाक से ब्लीडिंग होना और कहीं भी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, वो रीजन प्लेटलेट के कारण होता है। आपको बता दूं, जो हमारा ब्लड होता है उसमें 55% प्लाज्मा होता है और जो 45% होता है सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। उसमें भी आरबीसी 44% होता है और 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। जो हमारा आरबीसी होता है वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ऑक्सीजन कैरी करता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है हमारा वॉरियर का काम करता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर
बाहर से टॉक्सिक सब्सटेंस आ रहा है, कोई एंटीजन आ रहा है, तो उससे वॉरियर लड़ने का काम करता है WBC, जो एंटीबॉडी बनती हैं। और प्लेटलेट्स जो होती हैं वो क्लोटिंग का काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। जो प्लेटलेट कोशिका हैं वो क्लोटिंग का काम करती हैं। जैसे कि आपको बता दूं, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारी बॉडी के अंदर कट लग गया, तो हमारा ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस ब्लड को रोकने के लिए हमारी प्लेटलेट्स कोशिकाएं काम करती हैं। तो डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स ही डाउन सबसे पहले जाती हैं। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर इनलेट हो जाता है तो उस वायरस में क्या होता है कि हमारे शरीर की एंटीबॉडी उससे लड़ने के लिए बनने लगती हैं और उसे किल करने लगती हैं। जब वायरस को किल करती हैं तो वायरस के साथ साथ वह प्लेटलेट्स को भी किल करना स्टार्ट कर देती हैं। और जितनी ज़्यादा एंटीबॉडी स्ट्रांग होती हैं इतनी तेजी से वायरस को किल करती हैं, साथ में ही प्लेटलेट्स कोशिकाओं को खत्म करती हैं। तो प्लेटलेट डाउन हो जाना स्टार्ट हो जाती हैं। जब वायरस कम हो जाता है, एंटीबॉडी कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर धीमे धीमे हमारी प्लेटलेट्स भी रिकवर होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना है, हमको लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लेना है, क्योंकि डेंगू की कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं बनी है कि डेंगू रोग की उससे हम कह सकें कि डेंगू के लिए ही इस दवाई को यूज कर सकते हैं। डॉक्टर डेंगू का इलाज नहीं करता, डॉक्टर जो आने वाले लक्षण होते हैं उनका इलाज करता है। अब हम बाहर से भी प्लेटलेट चढ़वाते हैं, जैसे कि 10,000 नियर अबाउट 15,000 नियर अबाउट प्लेटलेट्स आ जाती हैं, तो हम बाहर से वो चढ़वाते हैं प्लेटलेट्स। तो वो अस्थायी रूप से होती हैं, वो भी डाउन जा सकती हैं। जब तक बॉडी अपने आप रिकवर नहीं करेगी, अंदर से प्लेटलेट्स नहीं बनाएगी, जब तक हमारी प्लेटलेट्स नहीं बढ़ेंगी। तो यह रीजन है। तो हमें डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहना है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। और अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपने घर के आसपास मच्छर को ना पनपने दें, क्योंकि आपको अब अच्छे से पता है कि यह डेंगू मच्छर के काटने से ही होता है। और ये डेंगू का जो मच्छर होता है वो साफ पानी, स्वच्छ पानी में पाया जाता है। जैसे कि आपके घर के बाहर कोई टायर पड़ा हुआ है, गमले हैं, टैंक है और कोई साफ पानी भरा हुआ किसी चीज़ में, बरसात का पानी है और कूलर के अंदर है, तो इन चीज़ों में पानी इकट्ठा ना होने दें। पानी साफ सफाई करते रहें और अपने घर में मच्छर को एंट्री ना होने दें, जिसके लिए जाली का प्रयोग करें या कोई प्रोडक्ट आते हैं मच्छर किल करने वाले, उन्हें यूज करें। इससे अपने परिवार का और आप खुद का ध्यान रख सकते हैं। तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।